क्या आपको कभी फील हुआ है कि आप अपनी ही लाइफ में एक एक्टर और एक एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रहे हैं? आप वो सारे काम करते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मदर का रोल प्ले कर रहे हैं, एक फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। अपनी जॉब में जो आपको टास्क दिए जाते हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाना है, इसलिए आप अच्छे से मास्क पहनकर लोगों के साथ बात करते हैं। किसी को आइडिया तक नहीं है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, लेकिन जब आप खुद से बात करने बैठते हैं, मतलब पूरे दिन का एंड होने के बाद जब आप ट्राई करते हैं खुद से 2 मिनट बात करने की, आपको फील होता है कि आप रोना चाहते हैं, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो लाइफ अभी आपके साथ जो हो रहा है लाइफ में, क्या वो ये है जो आपने कभी सोचा था? क्या ऐसी लाइफ आपने एक्सपेक्ट की थी? ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जब आप सोकर उठते हैं सुबह, आप ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, आपकी बॉडी में नमनेस फील होती है, आपको अपनी आर्म्स को, आपकी लेग्स को उठाने में भी बहुत तकलीफ फील होती है, आप पेन मेडिकेशंस पे हैं, खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि डिप्रेशन है, सैडनेस है या क्या है। अगर ये सब हो रहा है तो हो सकता है आपको फंक्शनल फ्रीज हो रहा हो। अब फंक्शनल फ्रीज को थोड़ा सा समझते हैं। ये वैसे तो बॉडी में एक अच्छा सा पॉजिटिव मैकेनिज्म है जिससे बॉडी हमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए आप किसी का शिकार होने वाले हैं, कोई शेर आपके सामने है, बॉडी आपको रोकेगी वहां जाने से। या फायर है, फायर में आप हाथ डालने से रुकेंगे, बॉडी आपको, ब्रेन जो है आपको कंट्रोल करेगा, आपको फ्रीज कर देगा। लेकिन जब ये कभी उन लोगों के साथ होने लगता है जिनको कोई ट्रॉमा है, कोई अब्यूज़ हुआ है, कोई चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उन लोगों की बॉडी जब उस ट्रॉमा को फील कर रही है, ब्रेन नहीं समझ पाता कि ये परसेप्शन है या रियली में कुछ हो रहा है। अब उन लोगों का जब ट्रॉमा स्टक है, वो स्टक है किसी ट्रॉमा में, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, काफ़ी सालों तक उसमें स्टक रहते हैं, तो उनकी बॉडी धीरे धीरे से शट डाउन होना शुरू हो जाती है। बॉडी ट्राई करती है, ये सेंस नहीं कर पाती कि सच में कोई डेंजर सामने है, क्योंकि वो सब ब्रेन में है। आप सोच रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं, आप चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं कि कुछ ऐसा गलत हुआ था या होने वाला है या अभी हो रहा है, जिससे ब्रेन इतना ट्रिगर हो जाता है कि आपकी बॉडी को नम कर देता है, आपकी जो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स, आपकी मसल्स हैं, उसको फ्रीज कर देता है। वैसे तो ये फियर, फ्लाइट और फ्रीज का मैकेनिज्म ऐसे है कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें डर है, जिसे आप भागना चाहते हैं, वो एड्रेनलिन लेवल जो है हमारा रोल में आता है। हमारा बॉडी का ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है भगवान ने कि जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हमारा ब्रेन हमें या तो भागने के लिए बोलता है या फिर हमारी मसल्स को फ्रीज कर देता है ताकि हम उस डेंजर में एंटर ना हो जाएं। तो फंक्शनल फ्रीज में साइकोलॉजिकली हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? आपको लगेगा कि आप बहुत टायर्ड हैं फिजिकली, चाहे आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी एट द एंड ऑफ द डे इतना टायर्ड फील होगा जैसे एक लेबर वर्कर को फील होता है। आपको फील होगा कि बिना किसी रीज़न से आप एंग्जाइटी फील करते हैं, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आपको नींद नहीं आती रात को। अब एंग्जाइटी, डिप्रेशन से फंक्शनल फ्रीज थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि फंक्शनल फ्रीज में लोगों को अवेयरनेस होती है कि उनको जॉब पे जाना है, वो अपनी नॉर्मल रूटीन की लाइफ की जो चीज़ें हैं वो उसको करते रहते हैं। इससे धीरे धीरे क्या होने लगता है, आपको एक्सट्रीम पेन फील होता है, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन फील होती है। चाहे आपका वीकेंड है, चाहे आपके पास इनफ टाइम है अपने दोस्तों को देने के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को देने के लिए, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है बेड पे सोते रहने का तो आप वो चूज़ करेंगे। ये सबसे बड़ा इसका साइन है। आप ब्लैंकेट ओढ़ कर सिर्फ सोते रहना चाहते हैं, अपने खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि बॉडी रेडी नहीं है। आप खुद के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आपको लगता है मैं सो एंड सो पर्सन हूँ, ये मेरी जॉब है, मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको ध्यान देना है, इनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, इसलिए मैंने काम पे जाना है, 9 to 5 जॉब करनी है, घर आके मैंने फुल टाइम मॉम का जॉब जो मेरा बाकी टाइम बचा है उसको प्ले करना है, और बाद में रात को मैंने सोना है। अब एक नॉर्मल इंसान जिसको फंक्शनल फ्रीज नहीं है, वो इस चीज़ का बैलेंस कर सकता है। उसको पता है कि ये एक जॉब है, उसको पता है कि मेरी लाइफ है, मेरे बच्चे हैं, वो उन सब मोमेंट्स में उसको एंजॉय करता है। फंक्शनल फ्रीज वाला इंसान जस्ट कंप्यूटर की तरह ऑपरेट हो रहा है, लेकिन उसको चाहे 10 छुट्टियां दे दो, 10 छुट्टियों में भी वो बैठकर सिर्फ टेंशन में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। 11th डे पे उसको बिल्कुल वैसा फील होगा जैसा उसको डे 1 पे हो रहा था, या फिर उससे भी वर्स्ट फील होगा, क्योंकि अब
वो अपना जो जॉब रूटीन है वो भी नहीं कर पा रहा, अपनी जो 9 to 5 जॉब है जिसको बिजी रखती है 8 आवर्स, जो उसको 8 घंटे बिजी रख रही है लाइफ, जो उसका जॉब जो है वो भी अब नहीं हो रहा। तो 10 दिन तक सिर्फ ये फील होगा, व्हाट इज़ माई लाइफ, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ, इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। और ऐसे लोग जब उनका वीकेंड आता है, जो ऑफ होता है, जब उनके पास इनफ टाइम होता है, उसमें उनको ज़्यादा टेंशन फील होती है, ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है, क्योंकि खुला टाइम होता है सोचने के लिए, तो वो सोचते हैं बट कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि वो एक डीप जो ट्रॉमा है, जो एक स्ट्रेस का जो ट्रिगर है, उसमें स्टक हुए होते हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी स्टोरी है, आप मेरे साथ शेयर करें। और इसको क्योर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग थेरेपी भी ले सकते हैं। थेरेपी आप एक रजिस्टर्ड पर्सन से लें जो थेरेपी देने के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। आप खुद की थेरेपी भी कर सकते हैं। अब खुद की थेरेपी करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं इससे बाहर निकलने के लिए, वो है एक्सरसाइज। आपको डिसोसिएशन जो हुआ है अपनी लाइफ से, जिससे आप रियलिटी में नहीं है, नमनेस की फीलिंग आती है, उसको दोबारा एसोसिएशन में कन्वर्ट करना है। आपको फील करना है ये आपकी बॉडी है। आपको फील करना है कौन कौन से पार्ट हैं जो आपको अच्छे फील होते हैं अपने की, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी बॉडी में, कौन कौन से पार्ट्स हैं, नेक है, शोल्डर्स है, आर्म्स हैं, जिसमें बहुत फटीग फील होता है। हो सकता है कभी कभी साइकोलॉजिकल चीज़ के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हों, लेकिन उसकी जो रूट कॉज है वो फिजियोलॉजिकल हो। विटामिन डी वगैरह, आपके विटामिन वगैरह चेक करवाएं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके साथ कोई ट्रॉमा जुड़ा हुआ है बचपन में, आपकी लाइफ में कभी ना कभी, जो आपको हर 4-5 दिन बाद याद आता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप उसके ऊपर वर्क करें, उसको रिलीज़ करें, उसमें स्टक ना होएं, क्योंकि अगर आप उसमें स्टक हो जाएंगे आप उससे कभी निकल नहीं पाएंगे। और रिसर्च तो ये बताती है कि कुछ लोगों को 50-60 ईयर्स लग जाते हैं ट्रॉमा से बाहर निकलने में, चाइल्डहुड में जो ट्रॉमा हुआ। आपको धीरे धीरे लगने लग जाएगा कि आप रिकवर कर रहे हैं, जब आप थोड़ा थोड़ा एसोसिएट करना शुरू करेंगे, या जब फील करना शुरू करेंगे कि आपकी नेक रिकवर हो रही है। रिलीज़ करें। मेडिटेशन, जो गाइडेड मेडिटेशन होती है, जिसमें आप 1 to 10 तक काउंट कर सकते हैं, जितनी भी ब्रीथ लेते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, उससे आपको इमेजिन करना है कि जो भी आपका ट्रॉमा है वो बाहर निकल रहा है। सबसे बड़ा जो चीज़ मैंने देखा है वर्क करती है आपको ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, वो ये है, लेट गो करें, माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें। क्योंकि जब तक आप उस इंसान को माफ़ नहीं करेंगे, आप खुद के साथ फाइट करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि उस चीज़ को आप चेंज तो नहीं कर सकते। आप सिर्फ खुद के ऊपर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको इतना इफ़ेक्ट हो चुका है उस चीज़ का कि आपका विश्वास नहीं बन रहा। पहली बात तो ये है, आपके पास ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जिससे जब भी आपके पास कोई ऐसा मौका आता है जिसमें आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है जो चाहे सही भी हो, आप नहीं ट्रस्ट कर सकते, क्योंकि आपके पास एक मेमोरी है जो बैड है, और वो आपको बताती है कि ये मेरे साथ पहले हुआ है, मैंने अब ये नहीं होने देना। जैसे एक बार आप किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रख लें, सेकंड टाइम आपका ब्रेन बोलेगा नहीं, मैंने नहीं करना, क्योंकि मुझे लेसन मिल चुका है। सेम हमारा ब्रेन है, हमारे इमोशनल जो हमारे साथ चीज़ें हुई होती हैं, ब्रेन उनको स्टोर करता है मेमोरी को। जब सिमिलर एक्सपीरियंस होने वाला होता है, या नहीं भी हुआ होता है, जस्ट सिमिलर सिचुएशंस होती हैं, हमारा ब्रेन हमें बार बार बोलता है, फ्रीज कर देता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो धीरे धीरे आप मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, नेचर के साथ जुड़कर, क्योंकि जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल वर्ल्ड है, वो हमें बहुत डिसोसिएट करके रखता है रियलिटी से। एक तो आप वैसे ही ट्रॉमा से निकल रहे हैं, आपके पास वैसे ही बहुत चीज़ें हैं कंप्लेंट करने के लिए, ऊपर से आप डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ट्रैप हो चुके हैं। जितना आप नेचर के साथ जुड़ेंगे, जितना रियल के साथ जुड़ेंगे, आपको अपनी बॉडी रियल फील होगी और आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या कोई स्टोरी हुई है। मैं ट्राई करती रहूँगी आपको गाइड करने की मैनिफेस्टेशन जर्नी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में, जो मैंने 3-4 साल पहले बहुत जमकर शुरू की थी। मेरी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, मैं ऐसे बोलूँगी। ग्रैटिट्यूड है यूनिवर्स को, मदर नेचर को, और जितना है जो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, ये यूनिवर्स का रूल है।
तो जो जितना आपके पास है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। माने या ना माने, ये रूल यूनिवर्स का है। जो लोग मैनिफेस्टेशन के ऊपर यकीन करते हैं उनको इस चीज़ की बहुत समझ है। अगर आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप चाहे प्रेयर्स हैं, चाहे आप गॉड को नहीं यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड फील करवाएं, उन यूनिवर्स के साथ बातें करें, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज होता है। सिर्फ ये नहीं कि कोई मिरेकल हो जाएगा, चीज़ें इसलिए दोबारा सेंस में बन जाती हैं, चीज़ें इसलिए दोबारा फॉर्म में आ जाती हैं क्योंकि अब आप रेडी हैं। जब आपको पॉजिटिव फील होता है, जब आपको पता होता है कि यूनिवर्स आपकी बहुत अच्छे से केयर कर रहा है, जब आपको पता होता है कि यूनिवर्स है जो मेरी चीज़ सुनने के लिए रेडी है, जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकती हूँ, मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगा, आप खुद के अंदर एक पॉजिटिव चेंज फील करेंगे। ठीक है, तो इससे बहुत बहुत ड्रामेटिक चेंज आप अपनी लाइफ में देखेंगे। वैसे भी अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर नेगेटिव तो हो ही रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, परसेप्शन को चेंज करें और फिर देखें कितना बड़ा चेंज आपको फील होता है। चीज़ें खुद ब खुद होने लग जाएंगी। आप एफर्ट्स करेंगे लेकिन रिजल्ट आपको दिखने लग जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू लाइक माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड, मोर आर कमिंग। थैंक यू।